बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। ये हम इंग्लिश के टेंसेस पढ़ रहे हैं। हमने इसकी पहली वीडियो बना दी थी। एक वीडियो में हमने 3 टेंस पढ़े थे सिर्फ एक लाइन से। जब तक आप वो पहली वीडियो नहीं देखेंगे, वो है कॉन्टीन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, एक ही वीडियो में है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले उसको देखें फिर इसकी तरफ आएँ। ये जो टेंसेस हैं ये लैट के लिए भी, लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए भी हैं, ये सीएसएस के लिए भी हैं, ये पीएमएस के लिए भी हैं, ये जुडिशरी के जितने इम्तहानात हैं, सिविल जज, मजिस्ट्रेट वगैरह, सब के लिए ये है। तो इसलिए हम इसी वीडियो को जो भी क्लास हुआ करेगी उसके हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। जैसे हम इसको लैट की प्ले लिस्ट में भी डालेंगे, सीएसएस की प्ले लिस्ट में भी डालेंगे, पीएमएस वाली में भी डालेंगे, जुडिशरी में भी डालेंगे। तो वीडियो ये एक ही होगी क्योंकि सबके लिए है, तो हर एक के साथ हम उसकी जो है उसकी प्ले लिस्ट में इसको डालेंगे। वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल हो चुका। एक शख्स मुकम्मल है तो परफेक्ट है। तो हम कहते हैं बड़ा परफेक्ट जो है, ये बहुत परफेक्ट पर्सनैलिटी है। तो यानी मुकम्मल पर्सनैलिटी। जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो ना, उसने वो खाना खा चुका, वो पानी पी चुकी, उसने किताब पढ़ ली, ठीक है, वो हम अभी देखते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के जो फ़िक्रे होंगे तो ये सारे के सारे किस में होंगे? ये हमारे परफेक्ट टेंस के अंदर होते हैं। जब आपका कोई सीनियर या आपका उस्ताद या आपका कोई रिश्तेदार, हमसाया आपको ये दे कि ये उर्दू लिखी हुई है, आप इसको इंग्लिश इसकी बना दें, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने सबसे पहले ज़माने का तयन करना है कि वो ज़माना कौन सा है। अगर फ़िक्रे के एंड में ये लिखा हो है ही हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, हम पानी पी रहे हैं, यानी है ही हूँ हो, आप क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट का टेंस है। जब आप फ़िक्रे के आखिर में देखें था, थे, थी, तो आप ये कहेंगे कि ये फ़िक्रा किसका है? पास्ट का, गुज़रे हुए ज़माने का। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी जब तक पहली वीडियो नहीं देखेंगे, यानी कॉन्टीन्यूस टेंस वाली। तीसरा फ्यूचर, कि जब आप फ़िक्रे के अंदर ये देखें कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, घी लगी हुई हो, तो आप क्या कहेंगे कि वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर का टेंस है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में ये बताया था, असूल बनाकर ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन आएगी और आसानी के साथ आएगी। वरना आप 2-3 फ़िक्रे बोलेंगे, बोलने में ख़ास तौर पे आपको बड़ा मसला होगा। जब इंग्लिश में बात करेंगे, अगर आपने असूल नहीं बनाया कि मैंने पहले क्या देखना है, कभी आप पहले टेंस को देखेंगे, ज़माने को देखेंगे, कभी देखेंगे कि ये परफेक्ट है ये क्या, नहीं, असूल बनाए। वरना आप 5 हद 10 फ़िक्रे बनाने के बाद आप क्या कहेंगे? जो ये करते हैं ना लोग, अक्सर आपने देखा होगा, बड़े बड़े हमारे पर्सनैलिटीज़ जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो आप देखें जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ बातें करने के बाद जो ये करते हैं ना, ये क्यों? उन्होंने असूल नहीं बनाया कि पहले मैंने किस चीज़ को देखना है। कभी वो पहले ज़मानों को देखते हैं, कभी टेंसों को देखते हैं, कभी किस चीज़ को देखते हैं। नहीं, हमने आपको क्या बताया कि एक असूल बना ले। सबसे पहले देखें टेंस कौन, ज़माना कौन सा है। अगर है ही हूँ है तो जहन में बना ले कि मैंने ये प्रेजेंट का टेंस बनाना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर था, थे, थी है तो समझे कि मैंने पास्ट का बनाना है, यानी पास्ट परफेक्ट। अगर गागेगी है तो मैंने फ्यूचर का बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब आपके सीनियर ने, मैं लफ्ज़ सीनियर बोल लूँ तो आप ये समझें कि इसके अंदर आपके उस्ताद भी शामिल हैं, इसमें आपके वकला भी शामिल हैं, आपके घर वाले भी शामिल हैं, हमसायों के बच्चे भी,
हमसाए रिश्तेदार सब शामिल हैं। तो जब आपके सीनियर ने आपको ये कहा कि इसकी ये उर्दू की फ़िक्रें हैं, बहुत सारे हैं, इनकी इंग्लिश बनाएं, तो आज हम क्या सीख रहे हैं, परफेक्ट का टेंस की इंग्लिश बनाना। तो आप उर्दू में देखें, जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका चुकी चुके हों, वो खाना खा चुका है, उसने वो पानी पी चुकी है, उसने वो किताब खरीद चुके हैं, ठीक। या एंड में हो लिया ली ले, उसने खाना खा लिया है, उसने किताब खरीद ली है, उसने जूते पॉलिश कर लिए हैं, ठीक है, लिया ली ले हो। या दिया दी दे हों कि उसने सदका दिया, उसने रोटी दी, उसने शूज़ दिए, या उसने नोट्स दिए, ठीक है। या एंड में अलिफ हो, वो गया, उसने खाया, उसने पिया। या छोटी ये हो, वो गई, वो चली, इस तरह। या ये हो, वो गए, उन्होंने वो गए, वो चले, ठीक है, वो रोए, इस तरह के लफ्ज़। तो जब फ़िक्रे के एंड में चुका चुकी चुके, या लिया ली ले, या दिया दी दे, या अलिफ हो, या छोटी ये हो, या बड़ी ये हो, आप समझेंगे ये फ़िक्रा, ये जो लाइनें जा रही हैं, ये उर्दू के जुमले जो जा रहे हैं, वो किस में हैं, वो परफेक्ट टेंस में हैं। मगर फैसला पहले कर चुके थे कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। ये अभी हमने देखना, वो अभी प्रैक्टिस में देखते हैं। अगर आपको आपका सीनियर इंग्लिश दे और उससे के इस इंग्लिश के फ़िक्रों को उर्दू में ट्रांसलेट करो कि इसका उर्दू तर्जमा क्या है, तब क्या करेंगे। तो अगर आपने अंग्रेज़ी में इनकी पहचान ये होती परफेक्ट की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल उसमें भी होती है पैसिव वॉइस में, मगर पैसिव वॉइस में शुरू के अंदर नाम नहीं आते या प्रोनाउन नहीं आते, वो पैसिव वॉइस में हम देखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। सबसे अहम जो चीज़ है जिसको भूलना नहीं, जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये है बनाने का फार्मूला। बनाने का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट जमा स्पेस जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म जमा ऑब्जेक्ट। फार्मूला के जब आपको ये चार लाइनें, चार फार्मूले याद कर लें, एक है परफेक्ट का, एक हम कॉन्टीन्यूस पढ़ चुके हैं, एक आएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का, एक आएगा इंडेफिनिट का। ये सिर्फ चार लाइनें, चार फार्मूले याद कर लें, ज़िंदगी भर के लिए आपकी टेंस कभी इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेंगे, मगर उसके लिए प्रैक्टिस अपनी खुद करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बता देता हूँ। तो फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर स्पेस, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ये है, हमने देखा था चुका चुकी चुके, वो किताब खरीद चुकी है, वो किताब खरीद चुकी है। पिछली वीडियो देखेंगे, वो क्या होगा, सब्जेक्ट, किताब क्या होगा, ऑब्जेक्ट, खरीदना वर्ब। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए, खरीदना वर्ब। बड़ी डिटेल से हम पिछली वीडियो में समझाए हैं। फार्मूला कहता है कि अगर आपने इसकी इंग्लिश बनानी है, ये फार्मूला कहता है अगर मुझ पे अमल करोगे तो इंग्लिश बनेगी, वरना बिल्कुल नहीं बन सकती। फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लगाएं, मैं फ़िक्रे में ढूंढूंगा सब्जेक्ट कहाँ है, वो आ गया, यानी ही, क्योंकि शी खरीद चुकी है तो शी। तो फार्मूला में क्या है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर फार्मूला कहता है लाइन खींच दो, मैंने लाइन खींच दी। फार्मूला कहता है वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ, वर्ब है खरीदना, खरीदने को कहते हैं बाय, बॉट, बॉट, तो क्या आएगा, बॉट। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाए, मैं क्या लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, किताब, तो मैं लिख दूंगा बुक। देखें फार्मूले ने क्या कहा कि अगर आपने इसकी इंग्लिश बनानी है तो शुरू में क्या लगाएं, सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट देखा क्या है, वो लड़की है तो शी। फिर फार्मूला कहता स्पेस खींचे, मैंने स्पेस खींच दी। ये समझाने के लिए स्पेस, जब आप फिक्रे बनाएंगे फिर स्पेस नहीं बनानी।
फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, मैंने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई खरीदना बॉट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट बुक। तो शी बॉट बुक, वो किताब खरीद चुकी है। मैंने कहा था ना सबसे पहले आपने तयन करना है फिक्रे के एंड में क्या है, तो एंड में है। तो है कहाँ पे आता है, प्रेजेंट में, है ही हूँ। पास्ट होता तो था थे थी, फ्यूचर होता तो गागेगी। तो प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे जो खाली जगह है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इस खाली जगह में। तो हमने तयन कर लिया कि ये है कि है तो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट के पास कितने हेल्पिंग वर्ब है, दो। एक है हैज़, एक है हैव। एक है हैज़, एक है हैव। अब हमने तयन ये करना है कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। फॉर्मूले ने क्या कहा, ये तो हैज़ लगाओ, ये हैव लगाओ। हैज़ कहाँ लगेगा, जितने भी वाहिद होंगे, यानी अकेला नाम हो उसको वाहिद कहते हैं, या ही शी इट, और अकेले नाम को वाहिद कहते हैं। तो वाहिद के साथ लगेगा हैज़। और अगर बहुत से नाम हो तो उसके साथ जमा के साथ लगेगा हैव, मगर आई के साथ भी हैव लगता है। याद रखना, आई है तो वाहिद, मगर इसके साथ हैव लगता है, ये जहन में हमेशा याद रखना। तो शी बॉट बुक, वो किताब खरीद चुकी है, तो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे शी अकेली लड़की है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, शी हैज़। तो शी हैज़ बॉट बुक, वो किताब खरीद चुकी है। अगर फिक्रे के अंदर है वो किताब खरीद चुकी थी, तो अब मैं क्या कहूँगा, देखो सब पूरा फिक्रा वही चलेगा, मगर सिर्फ किसका फ़र्क आएगा, इनका। पूरा फिक्रा हू बहू वैसे होगा, बना के देखते हैं। सिर्फ फ़र्क किसका आएगा, हेल्पिंग वर्ब का। अगर फिक्रे में है कि वो किताब खरीद चुकी थी, तो हैज़ की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, पास्ट के पास, यानी थी, था, थे, थी, तो पास्ट है। तो पास्ट में कितना हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ एक। वाहिद हो, जमा हो, कुछ भी हो, हैड। तो मैं हैज़ की जगह पे क्या लगा दूंगा, हैड। तो शी हैड बॉट बुक, वही फिक्रा, वो किताब खरीद चुकी थी। वो किताब खरीद चुकी होगी, ठीक है। तो गागेगी है तो क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर के पास कितने हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल हैव, एक है शेल हैव। याद रखना, आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल का लफ्ज़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया, मगर फिर भी आपने बतौर ग्रामर इसको सीखना है, इसको इस्तेमाल करना है। तो शेल हैव किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। बाकी सबके साथ विल हैव लगता है। शेल हैव किसका लगता है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव लगता है। तो अगर है कि वो किताब खरीद चुकी होगी, तो मैं पूरा फिक्रा वैसे का वैसे रहने दूंगा, सिर्फ यहाँ पे क्या लगाऊंगा, चुकी होगी, यानी आई और वी तो नहीं है ना, ये तो शी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शी विल हैव, शी विल हैव बॉट बुक। तो देखें फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपने इसकी उर्दू से इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाए। मैं सब्जेक्ट मैंने ढूंढा कहाँ, तो वो लड़की है, तो मैंने लिख दिया शी। फिर फार्मूला कहता है स्पेस खींच दे, मैंने स्पेस खींच दी थी। फार्मूले ने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, मैंने देखा वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना। खरीदने को कहते हैं बाय, थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट बाट, तो थर्ड फॉर्म मैंने बाट लगा दी। फिर फार्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट लगाएं, तो मैंने यहाँ पे देखा ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, किताब, तो मैंने लिखा बुक, शी बॉट बुक। ये मैं रेड कलर से इसमें यूँ कर देता हूँ कि ये वाला जो मामला है इसको आप सिर्फ इसने चेंज होना होता है। तो शी बॉट बुक मैंने वैसे का वैसे लिखा। अगर है वो किताब खरीद चुकी है, अकेली है तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, तो अकेले के साथ क्या आता है, हैज़, तो मैंने क्या लिखा, शी हैज़ बॉट बुक। वो किताब खरीद चुकी थी, शी हैड बॉट बुक। वो किताब खरीद चुकी होगी, शी विल हैव बॉट बुक। ठीक है, अब अगली प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला कोई जुमला, अब है फिक्रा, हम दूध उबाल चुके हैं। हम दूध उबाल चुके हैं। हम क्या है, सब्जेक्ट,
दूध क्या है? ऑब्जेक्ट। उबालना क्या है? वर्ब। हम सब्जेक्ट, दूध ऑब्जेक्ट, उबालना वर्ब। फार्मूला कहता है कि कभी भी ना भूल करना मेरे बगैर बनाने की। हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि इसको कैसे बनाएं। फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लगा दो। हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है? हम को क्या कहते हैं? वी। फार्मूला कहता है स्पेस खींच दो, मैंने स्पेस खींच दी। फार्मूला कहता है वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ। हम देखेंगे वर्ब क्या है? उबालना। उबालने क्या कहते हैं? बॉयल। बॉइल्ड, बॉइल्ड तीसरी फॉर्म क्या है? बॉइल्ड। फिर फार्मूला कहता है वर्ब की, फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या चीज़ है? दूध, तो मिल्क। वी बॉइल्ड मिल्क, हम दूध उबाल चुके हैं। है ना? पूरा फिक्रा वैसे का वैसा रहेगा। है तो हम देखेंगे हैं तो है, ही, हूँ तो आते हैं, या हैं तो आते हैं प्रेजेंट के अंदर। तो प्रेजेंट के अंदर हम बहुत से लोग हैं, वी, तो जमा नामों के साथ क्या लगेगा? हैव। तो वी हैव बॉइल्ड मिल्क, हम दूध उबाल चुके हैं। अगर फिक्रा कहता है कि हम दूध उबाल चुके थे, पूरा का पूरा फिक्रा वैसे का वैसा है। सिर्फ क्या करेंगे? हैव की जगह पे क्या लगा देंगे? हैड। वी हैड बॉइल्ड मिल्क, हम दूध उबाल चुके थे। फिक्रे में है हम दूध उबाल चुके होंगे, गे है तो यहाँ पे गा, गे, गी। तो इसके अंदर क्या है? आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी सब के साथ विल हैव। तो ये वी है तो वी के साथ क्या लगना? शैल हैव। तो वी शैल हैव बॉइल्ड मिल्क, हम दूध उबाल चुके होंगे। देखो हमने क्या चीज़ चेंज किया? बस ये। बाकी पूरा फिक्रा वैसे। वी बॉइल्ड मिल्क लिख दिया। अगर हम दूध उबाल चुके हैं तो हैव आ गया, वी हैव बॉइल्ड मिल्क। हम दूध उबाल चुके थे, वी हैड बॉइल्ड मिल्क। हम दूध उबाल चुके होंगे, वी शैल हैव बॉइल्ड मिल्क। एक और फिक्रा बना लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले वाली वीडियो देखनी है, वरना समझ नहीं आना। अगला फिक्रा है, तुम फूल तोड़ चुके हो। है, ही, हूँ या हो, तो ये प्रेजेंट है। तो तुम क्या चीज़ है? सब्जेक्ट। फूल क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट। तोड़ना वर्ब। तो फार्मूले की तरफ चलते हैं कि हमने इसकी इंग्लिश बनानी, हमारी हेल्प करें। तो फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लगाए। हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी यू। फिर फार्मूला कहता है स्पेस खींच दो, मैंने स्पेस खींची। फिर फार्मूले ने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। हमने देखा तोड़ना, फूल और फल के तोड़ने को ब्रेक नहीं कहते बल्कि पलक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरी फॉर्म पलक, पलक्ड, पलक्ड डे से, ठीक है? पलक्ड। फिर क्या है? फार्मूला कहता है अब ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? फूल, फ्लावर। यू पलक्ड फ्लावर, तुम फूल तोड़ चुके हो। तो देखो हो है तो हो किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट में। यू जमा के लिए है। देखिए उर्दू के अंदर तो जो है हम वो कर लेते हैं, मगर इंग्लिश के लिए यू तुम के लिए इस्तेमाल होता है। अब तुम, मैं अकेले को कहता हूँ तुम पानी का गिलास पी लो, तुम यानी पूरी क्लास को कहता हूँ तुम पानी का गिलास पी लो। तो उर्दू के अंदर ये फ़र्क होता है। तो इंग्लिश में यू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी यू आएगा तो आप समझेंगे जमा है या वाहिद है, आपने इसको जमा समझना है। तो तुम फूल तोड़ चुके हो है तो प्रेजेंट में जाएंगे, जमा के साथ क्या लगता है? हैव। यू हैव पलक्ड फ्लावर। तुम फूल तोड़ चुके थे तो हैड लगा देंगे, यू हैड पलक्ड फ्लावर। तुम फूल तोड़ चुके होगे तो क्या लगाएंगे? आई और वी के साथ लगता है शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। तो ना ये आई है ना वी है, बल्कि क्या है? यू है। तो उसके क्या लगेगा? विल हैव। यू विल हैव, यू विल हैव पलक्ड फ्लावर, ठीक है? मैं खत
लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन लेटर। मैं ख़त लिख चुका था, आई हैड रिटन लेटर। मैं ख़त लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन लेटर। मैंने किताब ख़रीद ली है, या वो किताब ख़रीद चुका है, ही हैज़ बॉट बुक। वो किताब ख़रीद चुका था, ही हैड बॉट बुक। वो किताब ख़रीद चुका होगा, ही विल हैव बॉट बुक। तो देखिए सिर्फ क्या इसको चेंज करना है, बस ये, बाकी पूरा फिक्रा हूबहू वैसे आ रहा है। ठीक, अब हम इसका नफ़ी कैसे बनाएंगे? फिक्रा है तुम फूल तोड़ चुके हो, ये तो जो है अफर्मेटिव में है कि ना नफ़ी है ना सवालिया है, यानी ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, मैंने क्या बताया था। सब के लिए दुनिया में कितने ही फिक्रे क्यों ना हो, एक लाइन याद रख लेना बस। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, तो नफ़ी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं बस। और सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिखें और आखिर में सवालिया निशान लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाएं बस। अभी देख, पहले इसको नेगेटिव बना के देखते हैं। हमने कहा नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। ऊपर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। वी हैव पलट, यू हैव पलट फलाट, तुम फूल तोड़ चुके हो। तुम फूल नहीं तोड़ चुके हो, तो हमने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव के बाद नॉट लगा देंगे। यू हैव नॉट पलट फलाट, तुम फूल नहीं तोड़ चुके हो। अगर कहता है कि तुम फूल नहीं तोड़ चुके थे, तो यहाँ हैड के बाद लगा देंगे। यू हैड नॉट पलट फलाट, तुम फूल नहीं तोड़ चुके थे। अगर कहता है कि तुम फूल नहीं तोड़ चुके होगे, यहाँ थोड़ा सा मसला है। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो ना, तो इसको और टेक्निकल वर्ड में और कहते हो, हम आगे जाके ग्रामर में बताएंगे, मगर यहाँ आपको सिंपल समझाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब जो हों, तो अब देखो विल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। जब ऐसा मसला आ जाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। तो नॉट कहाँ लगेगा? यहाँ पर नॉट। यू विल नॉट हैव पलट फलार, यू विल नॉट हैव पलट फलार, तुम फूल नहीं तोड़ चुके होगे। एक और फिक्रा बना लेते हैं और एंड में सवालिया निशान लगा देंगे। मैं भी दोबारा बना के दिखाता हूँ। वो ख़त अरसाल कर चुके थे, पोस्ट कर चुके थे। वो सब्जेक्ट, ख़त ऑब्जेक्ट, अरसाल करना वर्ब। तो फार्मूला क्या? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वो। तो बहुत से बंदे हैं तो दे। फिर फार्मूला कहता है स्पेस खींच दो। फिर क्या कहता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म, अरसाल करना पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ख़त, लेटर। दे पोस्टेड लेटर, वो ख़त अरसाल कर चुके थे। तो थे है तो क्या लगाऊंगा? हैड। दे हैड पोस्टेड लेटर, वो ख़त अरसाल कर चुके थे। अब वो क्या कहता है? वो ख़त अरसाल नहीं कर चुके थे, तो सीधी बात, दे हैड नॉट पोस्टेड लेटर। वो ख़त अरसाल नहीं कर चुके हैं, तो क्या लगा दूंगा? है तो बहुत से नाम है, तो हैव। नहीं कर चुके थे तो नॉट। दे हैव नॉट पोस्टेड लेटर, वो ख़त अरसाल नहीं कर चुके होंगे, तो क्या लगाऊंगा? वैसे के वैसा, तो विल हैव लगाऊंगा या शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दे विल
हैव पोस्टेड लेटर, वो ख़त पोस्ट कर चुके थे, वो ख़त नहीं पोस्ट कर चुके थे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। तो मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। दे विल हैव नॉट पोस्टेड लेटर, वो ख़त पोस्ट नहीं कर चुके थे। तो देखें, नफ़ी बनाने के लिए क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। इसको ही मैं लिख रहा हूँ, मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। अब वो कहता है सवालिया बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वो ख़त पोस्ट अरसाल कर चुके थे, देखो क्या वो ख़त अरसाल कर चुके थे, तो देखिए नॉट को भी मिटा दें, यहाँ से नॉट को मिटा दिया और यहाँ से नॉट को मिटा दिया। तो क्या करेंगे, क्या वो ख़त अरसाल कर चुके थे, यानी सवालिया फ़िक्रा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, तो हैड को शुरू में लिख देंगे, हैड टी को छोटा कर देंगे, हैड दे पोस्टेड लेटर, क्या वो ख़त अरसाल कर चुके थे, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वो ख़त अरसाल कर चुके हैं, तो हैव है, ये शुरू में उठा के लगा दें बस। हैव दे पोस्टेड लेटर, क्या वो ख़त अरसाल कर चुके होंगे, तो विल को शुरू में लगा दें, विल, बाकी पूरा का पूरा ऐसे, विल दे हैव, ठीक है, तो विल चला गया शुरू में, विल दे हैव, तो हैव कहाँ गया, विल दे यानी हैव, विल दे हैव पोस्टेड लेटर, क्या वो ख़त अरसाल कर चुके होंगे। एक और आखिरी मिसाल इसमें देख लें, हम फसलें काश्त कर चुके हैं, हम सब्जेक्ट फसलें, ऑब्जेक्ट काश्त करना वर्ब। तो पहले क्या सब्जेक्ट, हम वी, फिर स्पेस, वर्ब की तीसरी फॉर्म काश्त करना, प्लांटेड, काश्त करना, ऑब्जेक्ट फसलें, क्रॉप्स, ठीक है। वी प्लांटेड का हम काश्त कर चुके हैं, तो वी के साथ क्या लगता है, जबा के साथ हैव, तो वी हैव। हम फसलें काश्त कर चुके हैं, वी हैव प्लांटेड क्रॉप्स। हम फसलें काश्त कर चुके थे, वी हैड प्लांटेड क्रॉप्स। हम फसलें काश्त कर चुके होंगे, वी शैल हैव प्लांटेड क्रॉप्स। नफ़ी बनाना है, तो क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, वी हैव नॉट प्लांटेड क्रॉप, हम फसलें काश्त नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट प्लांटेड क्रॉप्स, हम फसलें काश्त नहीं कर चुके थे, तो हैड, वी हैव नॉट प्लांटेड क्रॉप्स, हम फसलें काश्त नहीं कर चुके हैं, तो हैव का मतलब है हैं। हम फसलें काश्त नहीं कर चुके होंगे, तो मैंने क्या कहा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, तो वी शैल नॉट हैव प्लांटेड क्रॉप्स, ठीक है, ये आ गया। सवालिया बनाना है, सीधी बात, नॉट को पहले मिटा देते ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। सवालिया बनाना है, तो हैव को पहले लिख देंगे, तो हैव भी प्लांटेड क्रॉप्स, आखिर में क्वेश्चन मार्क, हैव वी प्लांटेड क्रॉप्स। अब यहाँ पे आएगा तो हैड वी प्लांटेड क्रॉप्स, अगर इसमें आएगा तो शैल को शुरू में लिख देंगे, शैल वी हैव प्लांटेड क्रॉप्स। तो हमारा ये फिक्र था, हमने क्या देखा कि ये तीन टेंस हमने इसमें देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको रिपीट कर करके देखें, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी, चाहे कोई कितना भी आपको समझा दे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगी। इसको ये करें, ये CSS के लिए भी है, PMS के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, लेट के लिए भी, और हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे में दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।